प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। मैं आज आपके सामने कुछ मेरे मन में विचार आए हैं, कुछ मेरे मन में बात आई है इस लॉकडाउन में, वो आपको शेयर करने के लिए मैंने ये नए ई लेक्चर की श्रृंखला सीरीज बनाने का निश्चय किया कि आप किस प्रकार से अच्छी स्टडी करें। सर्वप्रथम आप कोरोना काल में घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप अपने साथ में अपने परिवारजनों को, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के सभी के लिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और ये जो समय है, मुझे जो मिला है समय, मैं आपके लिए कुछ समय निकाल के ई लेक्चर बनाने का और कुछ चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से इन ई लेक्चरों से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपको बहुत कैरियर काउंसलर जैसे आपको बहुत सारा लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में आप सभी सकुशल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। ये चूँकि आपके एग्ज़ामिनेशन भी फिनिश हो चुके होते अगर कोरोना दोबारा ये लहर नहीं आती, किंतु अब ये कोरोना आ गया है तो इसमें आप और अच्छी तरीके से स्टडी करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम से पहले ये जो ई लेक्चर की जो नई श्रृंखला में तैयार कर रहा हूँ, उसके अंतर्गत आप सभी अपने अपने विषयों को कैसे अच्छे तरीके से याद करें, पढ़ें, लिखें, क्योंकि इस कोरोना काल में आप सभी घर पे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर है, चाहे सेकंड ईयर है, चाहे थर्ड ईयर है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, सभी विषयों को लेकर मेरे पास विद्यार्थियों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। तो मैं उनको मैसेज भी करता हूँ और आप सभी को मैं कहना भी चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम होने होंगे तब एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपको इस संदर्भ में कदापि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये होना चाहिए कि आपकी तैयारी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो, पूर्ण हो, अच्छी तरीके से तैयारी हो, ये आपका कोशिश होना चाहिए। आपको एग्ज़ामिनेशन की वापस एक आपको अच्छी चीज़ बताऊं मैं सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप सर्वप्रथम प्रत्येक विषय में, आप चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, उन सभी विषयों का जो भी प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, सर्वप्रथम आप एग्ज़ाम्स में कैसे आप अच्छे मार्क्स लाएं, उसके लिए मैं आपको कुछ क्लू बताऊंगा। नई ये ई लेक्चर श्रृंखला में बना रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपको आपकी पढ़ाई के पाठ्यक्रमों के साथ साथ पढ़ाई की एग्ज़ामिनेशन सभी विषयों में, सभी प्रश्न पत्रों में कैसे आप अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी इतनी अच्छी करें कि आपको जब भी एग्ज़ाम हो तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, जिसको हम बोलेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द स्टडी एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ योर सिलेबस फॉर योर गेट बेटर मार्किंग इन योर एग्जामिनेशन। तो ये जो नई लेक्चर श्रृंखला है, आप इन ई लेक्चर श्रृंखला से जुड़े रहें। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें और अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, इसके साथ साथ में आपको कंपटीशन से जुड़े हुए कि आपको कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, और आपको ये जो बीए पाठ्यक्रम किया है, इस बीए पाठ्यक्रम के बाद में थर्ड ईयर वालों के लिए विशेष है कि कैसे आप थर्ड ईयर पाठ्यक्रम से थर्ड ईयर
को करने के बाद क्या क्या विधा में जा सकते हैं, किन किन विषयों में अध्ययन कर सकते हैं आगे, इसके बारे में भी मैं आपको एज ए कैरियर काउंसलर के जैसे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और जो भी एग्जामिनेशन है उनकी कैसे प्रिपरेशन करें उनके बारे में भी बताऊँगा। और आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी बीए के बाद में क्या क्या आप प्रोग्राम्स में जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं ई लेक्चर आपको बना के बताने का मेरा प्रयास रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस सभी इन ई लेक्चर्स से जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन, नहीं तो वीक में 2 दिन 3 दिन में आपको ई लेक्चर्स के माध्यम से कैसे परीक्षा की तैयारी करें जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स हो, हमें सब कुछ चीज़ याद रहे। और दूसरी, आपको क्या क्या चीज़ें एमए बीए के बाद में आपको क्या क्या करने से कौन कौन सी नौकरी प्राप्त होती है इसके बारे में फोकस ऑन करने के लिए कुछ कैरियर काउंसलर के जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तीसरा नेक्स्ट है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, सेकेंड ईयर के लिए भी महत्वपूर्ण है और थर्ड ईयर के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम कौन सा कंपटीशन की तैयारी करें, कैसे कंपटीशन की तैयारी करें, कंपटीशन का फोकस क्या होता है, कंपटीशन में कैसे हम तैयारी करके उसको पूर्ण रूप से बनाने का प्रयास करें। तो ये 5 जो भी चीज़ें हैं जो आपके कैरियर के लिए इस उम्र में आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप अभी कोरोना काल में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर अनावश्यक रूप से, वैसे जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में जो मेरा मानना है वो आपका अध्ययन का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे अच्छा मौका आपको और स्टडी का आपके जीवन में शायद ही मिले। तो आप इस मौके का जो कोरोना काल में प्रशासन सभी मुस्तैद हैं तो उसमें आप सभी को अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और ये जो मैं ई लेक्चर आपकी सुविधा के लिए जितना मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे बेस्ट से बेस्ट कुछ देने का प्रयास करूँगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तो आपको मैं इसमें गाइडेंस देने का प्रयास करूँगा कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करें और इस समय का कितना अच्छा अपन उपयोग कर पाएँ, इस चीज़ को अपन फोकस करें। तो निश्चित रूप से हम आपको कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आप एक निश्चित समय बना लीजिए, जैसे कि सर का ई लेक्चर आप देखें, तो मेरा ई लेक्चर देखें और आप इसको एकांत में या जो आपके भाई हैं बहन हैं जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं कि चाहे किसी भी विषय में, तो आप उनको अच्छे तरीके से फोकस करें। आप उनको ये ई लेक्चर आप भी देखें और जो आपके सहपाठी हैं तो आप उनको भी सेंड करें। और मेरी कोशिश यही है कि आपको निरंतर में कोई ना कोई अच्छे से ई लेक्चर अपनी पढ़ाई से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित, अपने एग्ज़ाम से संबंधित आपको मैं ये ई लेक्चर देने का प्रयास करूँगा। तो मेरा अभी जो पहला ई लेक्चर है इन संदर्भ में जो पढ़ाई से बिल्कुल हटके है लेकिन पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के संदर्भों में महत्वपूर्ण है। तो आप एक निश्चित समय बना लीजिए, एक निश्चित टाइम बना लीजिए जिसके अंतर्गत आप ये ई लेक्चर देखें और आप स्टडी करें। आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस टाइप से पढ़ाई करनी है, आप इनको समझें। तो मेरे ये नेक्स्ट जो ई लेक्चर रहेगा ये मेरा आपको समझाने का है कि आप स्टडी करें, बहुत अच्छी स्टडी करें और अपने महाविद्यालय जो कर रहे हैं अपन स्टडी, तो इस संदर्भ में आपको अच्छे तरीके से स्टडी करें और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।